Good morning, all of you. So today it's really a great day because today I'm explaining you the chapter number 8, Introduction to Trigonometry. अभी तक जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं उसके बारे में आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी बेसिकली थोड़ा बहुत आपने पहले स्टडी किया हुआ है। लेकिन आज जो चैप्टर आप स्टडी करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज़ द न्यू चैप्टर फॉर योर 10th क्लास। ठीक है, मतलब आपके लिए 10th क्लास के लिए तो नहीं, लेकिन आपके लिए तो नया चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले आपने इसके बारे में कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ी थी। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस चैप्टर? तो एक्चुअल में क्या है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, या जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसकी एक्चुअल हाइट निकालना, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, दैट इज़ ओनली पॉसिबल विद द ट्रिग्नोमेट्री। तो सिर्फ इसी ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ही ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली और बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ स्टडी करेंगे आप, उसके बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज़ टोटली बिलोंग टू द ट्राइंगल राइट ट्राइंगल। यानी यहाँ जितने भी आप स्टडी करेंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, जितने भी डायग्राम पढ़ेंगे, उन सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि उसका जो ट्राइंगल होगा वो राइट ट्राइंगल होगा। यानी उस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स ही रखा है, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल्स। ये क्या रखा है, सपोज द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। नाउ इफ द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार एट अ राइट ट्राइंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड एज शो इन द फिगर, कैन द स्टूडेंट फाइंड आउट द हाइट ऑफ मीनार विदाउट एक्चुअल मेजरिंग इट? मतलब बिना इसको नापे हुए इसकी हाइट को नाप सकता है क्या वो? ऐसा नहीं यहाँ से टेप लगाएगा और यहाँ तक वो मेजरिंग टेप से नापेगा। बिना इसको नापे हुए इसकी हाइट को निकाल सकता है क्या? ऐसे ही ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि बिना यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हुए इसकी हाइट को निकाला जा सकता है क्या? या बिना इसे यहाँ से यहाँ तक नापे हुए इसकी जो चौड़ाई है इसको नापा जा सकता है? यस, दिस इज ओनली पॉसिबल विद द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यही चीज़ आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। So today you will learn the most important term of this trigonometry is trigonometric ratio. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, और अभी जो मैं जिस तरह के एग्जाम्पल मैंने बताया उस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ये, एंड इट इज़ राइट एंगल एट बी। अब राइट एंगल अगर कोई दे रखा है तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, हमेशा याद रखना, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ऐसा क्यों? तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल होता है ना वो सबसे बड़ा एंगल होता है, और सबसे बड़ा एंगल है तो सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है ना, हाइपोटेनियस, हिंदी में से कर्ण भी कहते हैं, सो इट इज हाइपोटेनियस। ओके, so now there are some formula just like a sine, cosine, tangent, cosecant, secant। ठीक है, ये सब कुछ फॉर्मूले हैं। अब लर्न करना तो बड़ा टफ होता है ना, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ एक इजी से इजी मेथड जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो मान लीजिए हमारा एक राइट एंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड मैंने आपको बताया था इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहो तो एच से भी रिप्रेजेंट कर सकती है, एच। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने ये एंगल लिया तो जो भी हम एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक नीचे जो लाइन बची उसको हम बेस कहते हैं, बेस, और बेस को मान लिया बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको फॉर्मूले इसके बहुत बड़े हैं, तो इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। क्या तरीका है, एक जिंगल याद रखनी है आपको। जिंगल है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बस अगर आपको ये जिंगल याद हो गई तो ये सारे फॉर्मूले याद हो गए। तो कैसे याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो ये फॉर्मूले कैसे बन गए। तो ये पहला जो फॉर्मूला है वो बन जाता है साइन का। ठीक है, ये दूसरा जो फॉर्मूला है
वो बन जाता है हमारा कॉस का, और तीसरा जो फॉर्मूला है ये बन जाता है हमारा टेन का। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बन गया, पी अपॉन एच, विल राइट पी अपॉन एच। कॉस का फॉर्मूला क्या बन गया, बी अपॉन एच, तो इट इज बी अपॉन एच। टेन का फॉर्मूला क्या बन गया, पी अपॉन बी, इट इज पी अपॉन बी। ठीक है, पी फॉर परपेंडिकुलर बताया मैंने अभी आपको, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। हो गए ना तीन फॉर्मूले। अच्छा, अब ये तीन फॉर्मूले हो गए, तो फिर बाकी के तीन फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। तो बाकी के तीन फॉर्मूले इसी का उल्टा होता है। ठीक है, इसका उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, इसका उल्टा जो होता है वो सेक होता है, इसका उल्टा जो होता है वो कॉट होता है। तो देखो यहाँ मैंने कॉट लिखा है, तो कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा है, तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो पी अपॉन बी का उल्टा बी अपॉन पी। ऐसे ही कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो साइन को उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। ऐसे ही सेक, सेक किसका उल्टा है हमारा, कॉस का उल्टा है, तो कॉस को उल्टा कर दो, ये हो जाएगा एच अपॉन बी। हो गए फॉर्मूले। तो बस आपको क्या करना है, एक जिंगल याद रखनी है, और जिंगल क्या बताई मैंने आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, एक और तरीका याद कर रखती है उसमें, या एक और तरीका है, अलग अलग तरीके हैं। मेरे बच्चों ने एक और पहले बनाया था, क्या बनाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यही जिंगल भी याद रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इट इज रियली इजी, बहुत ज्यादा आसान तरीका है याद रखने का ये सारे के सारे फॉर्मूले। तो पहली वैल्यू, पहला जो रेशियो होता है वो साइन का होता है, दूसरा रेशियो जो होता है वो कॉस का होता है, तीसरा रेशियो हमारा किसका होता है, टेन का होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ऐसे करके आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपको ये एंगल ना कहा जाए, आपसे कहा जाए कि ये वाला एंगल लेना है हमें, ये एंगल, तो बस ये ध्यान रख ले, जो भी हम एंगल लेंगे हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, जो भी हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाली वैल्यू पी होती है। तो अगर हम सी एंगल ले रहे हैं तो सी के सामने ये है, तो इसको पी कहेंगे और इसको बी कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में कोई असर नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले ऐसे के ऐसे ही रहते हैं हमेशा। ओके स्टूडेंट, दिस इज रियली रियली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझना है इसे आपको। Now move on to the exercise 8.1। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द कंप्लीट एक्सरसाइज दिस। देखो इसमें क्या है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल एबीसी इसमें राइट एंगल बी पे बनता है, ए बी दे रखा है और बी सी दे रखा है। डिटरमाइन करके दिखाओ साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट, इसमें क्या है एक्सरसाइज 8.1 में आपसे ये कह रखा है एक ट्राइंगल एबीसी है। देखो हमने एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी। ठीक है, ये तो मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए इस तरह से बना रखा है, आप सिंगल लाइन का ही बनाएंगे। राइट एंगल एट बी, तो देखो ये हमारा होता है राइट एंगल। ठीक है, जो एल शेप का बना होता है। ठीक है, ये जो शेप होती है ना, ये शेप हमारी होती है राइट एंगल की, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ए बी 24 है तो ए बी की जगह 24 लगा दिया, बी सी 7 है तो बी सी के 7 लगा दिया। अब कोई भी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक, दो और तीसरी साइड रह गई, तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल का आपने पढ़ा था 8th क्लास में कि अगर आपको दो साइड दे रखी है तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दी थी कि अगर कोई राइट एंगल है तो उसका जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उन्होंने थ्योरम दी थी कि ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि एच स्क्वायर जो है वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो एच यानी हाइपोटेनियस कितनी है यहाँ पर, ए सी, तो मैंने ए सी लगा दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास, ये से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दे रखी है तो इसकी बीसी का स्क्वायर लगा दिया। बेस ये है तो बेस की जगह ए बी का स्क्वायर लगा दिया। अब जो वैल्यू पता है वो लगा सकते हैं, ए बी पता है 24 है, बी सी पता है 7 है, इसका स्क्वायर 576, इसका स्क्वायर 49।
ऐड करेंगे तो 625। यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा देते हैं। स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम प्लस ही ले रहे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 25। नाउ वी आर हैविंग AC आल्सो। AC की वैल्यू निकली कितनी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये पहला फॉर्मूला किसका होता है हमारा, साइन का। तो साइन ए इज इक्वल टू P अपॉन H। तो देखो अब ए एंगल लिया जा रहा है तो ए के सामने वाला P हो गया, ठीक है, और नीचे वाला B हो गया, और ये तो सेम रहता ही है, ये कभी बदलता नहीं है इसमें, ठीक है। तो P कितना है हमारे पास 7, H कितना है हमारे पास 25, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 25। ओके, ऐसे ही कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H। बस आप लगाएंगे B अपॉन H। तो B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 24 और H की वैल्यू कितनी है 25। हो गया आंसर। अच्छा, मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि अगर जैसे यहाँ साइन C, अब C वाला एंगल लिया जा रहा है, तो जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने वाला P होता है। अगर हम C एंगल लेंगे, C वाला एंगल लेंगे, तो इसके सामने वाला P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, और फिर ये हो जाएगा हमारा क्या बचा हुआ B, ठीक है। फॉर्मूले चेंज नहीं होते, फॉर्मूले वही रहेंगे। जैसे हमें साइन C निकालना है, तो साइन C इज इक्वल टू फॉर्मूला यही रहेगा P अपॉन H, ठीक है। अब P क्या हो गया इसका 24, तो 24 अपॉन 25। ऐसे ही हमसे पूछा गया है cos C, तो cos C फॉर्मूला यही रहेगा B अपॉन H। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, अब B कितना है 7, तो 7 अपॉन 25, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर, जैसे सामने फिगर दे रखा है, इसमें फाइंड करके दिखाओ 10p माइनस cot r। तो देखो फिर से, एक दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड नहीं दे रखी है, तो पहले हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एंड वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस थर्ड साइड आल्सो। ओके, सो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। तो सिंपल सा तरीका 8th क्लास वाला मेथड लगाना है आपको। क्या करना है, अगर दो साइड पता हो तो तीसरी साइड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बताया था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच तो फिक्स रहता है, अब पी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कि किसी को भी ले लो, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर, पी की जगह मैंने यहाँ 12 रख दिया, और बी हमारा ये पता नहीं हमें, तो पता नहीं, तो इसकी जगह मैंने क्यू आर रख दिया। आप बी की जगह बी भी रखे रहने देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो इसका स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 144, ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, जैसे ही माइनस करेंगे 25, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5। यानी हमें पता लग गया कि ये वैल्यू हमारी कितनी है, इट इज 5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 10p माइनस cot r, इसको निकालना है। तो पहले हम 10p निकालेंगे। तो अगर हम 10p निकालते हैं, ये है 10p, तो इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये p हो जाएगा, और ये बचा हुआ b हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 10p, 10 का फॉर्मूला क्या होता है बताया था ना अभी आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे क्या है, एक लाइन लिखने से, एक जिंगल लिखने से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो 10 क्या होता है, का फॉर्मूला p अपॉन b, सिंपल पता लग गया, p अपॉन b लगाया, तो p अपॉन b यानी आंसर आ गया 5 अपॉन 12। ऐसे ही आपसे पूछा है cot r। अब देखो r अगर है यहाँ पर, ठीक है, r है यानी ये वाला एंगल अगर हम ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला p हो जाएगा, ठीक है। ये बता दो, जो एंगल लिया जाएगा उसके सामने वाला p है, और ये हमारा b हो जाएगा, ठीक है। तो cot r के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cot r मैंने कहा था 10 का उल्टा होता है, तो ये p अपॉन b, तो वो p अपॉन p हो जाएगा, b अपॉन p। तो देखो b अपॉन p, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी निकली हमारी 5 अपॉन 12 निकल के आई। आपसे क्या पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड आउट 10p माइनस cot r। तो 10p की वैल्यू ये है और cot r की वैल्यू ये है, तो सेम नंबर होते हैं तो कट जाते हैं, यानी आंसर विल बी 0। ओके, सो नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रख लीजिए, ढंग से करिएगा इसको। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ cos A एंड tan A। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नाउ साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ वन ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल है तो साइन ए हमें दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था वही, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन क्या होता है P/H, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी P/H। तो हमें P पता लग गया कितना है 3। अब जब रेशियो में कोई नंबर होता है तो डायरेक्ट उसे नहीं लेते, इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम, कोई ना कोई वेरिएबल लगा देते हैं। तो P हमारा हो जाएगा 3। ए एंगल है तो P क्या होगा, ये P होगा, तो इसको मैंने मान लिया 3K मान लो, A मान लो, B मान लो, मतलब कोई ना कोई वेरिएबल लगाना है। H कितना हो जाएगा 4, तो ये मैंने 4K मान लिया। ठीक है, अब यहाँ भी देखो 1 और 2, दो साइड पटाएं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड वाली साइड निकालेंगे। तो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या बताया था, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। वैल्यू पुट की हमने, H ये है, P ये है, B ये है, वैल्यू पुट अप कर दी। इसका स्क्वायर 16K², इसका स्क्वायर 9K², इसको ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो गया 7K², स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो देखो यहाँ K² का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं लेकिन 7 का नहीं निकाल सकते, तो 7 पे रूट रहेगा, K पे हट जाएगा। तो ये हमारा बेस निकल के आ गया, कितना हो गया √7K। अब क्या क्या पूछा गया है, पूछा गया है कैलकुलेट करके दिखाओ cos A और tan A। तो देखो मैंने कहा था एंगल A है तो एंगल के सामने वाली वैल्यू P, ये हो जाएगी B, और ये तो H है ही हमारी। तो बस फॉर्मूला याद रखना है, कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी साइन। तो बस हमसे पूछा गया है cos A और tan A। तो cos क्या होता है B/H, ये हमारी वैल्यू cos की होती है, ये वाली वैल्यू tan की होती है, तो B/H लगाएंगे। B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर √7K। तो देखिए हमने क्या किया, वैल्यू लगाई इसकी √7K, और H की जगह लगा दिया हमने 4K। K से K कट, तो आंसर कितना आ गया √7/4। ऐसे ही आपसे पूछा है tan A, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो हम यहाँ पर P की वैल्यू रखेंगे, P की वैल्यू कितनी निकली है 3K, और B की वैल्यू कितनी है √7K। तो K से K कट कर जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 3/√7। वैसे नीचे कभी हम रूट रखते नहीं है, तो नीचे से रूट हटाना है अगर आपको, तो √7 का ऊपर नीचे इंटू कर देना। इससे क्या हो जाएगा 3√7/√7। ठीक है, 9th में सीखा था ना आपने, नीचे हम रूट नहीं रखते हैं इसलिए इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सेम रूट का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, जिससे नीचे का रूट हट जाता है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आर सेम, जैसे मैंने अभी बताता आ रहा हूँ, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखो थर्ड की तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो ये दो वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखिए, सो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो 15 को उधर लेके आएंगे तो 8/15 हो जाएगा। अब cot का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये होता है tan का फॉर्मूला, और tan का उल्टा होता है cot, तो ये B/P हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करें अगर हम, तो B की जगह पे क्या आ रहा है 8, तो बेस हमने लगा दिया 8K। P की जगह पे कितना आ रहा है 15, तो इधर 15K लगा देंगे। K हम इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई नंबर रेशियो में है तो उसे डायरेक्ट इक्वल नहीं लेते। तो देखो फिर से क्या है, दो साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता, तो तीसरी साइड कैसे पता करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। वैल्यू पुटअप करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर 64, ऐड करेंगे तो 289, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो ये हो जाएगा 17K। तो हमें पता लग गया कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 17K है। अब क्या क्या चीज पूछी गई आपसे, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बताया था, इस वाले जिंगल से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी P/H। तो बस वैल्यू लगा दो,
पी हमारा कितना निकला है 15K और एच कितना है 17K। तो K से K कट, कितना आंसर आ गया 15/17। ऐसे ही पूछा है सेक, तो सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा H/B। ठीक है, देखो B/H कॉस, तो इसका उल्टा H/B सेक। वैल्यू रखाएंगे, ये कितना है हमारे पास 17K/8K। K से K कट, कितना आ जाएगा 17/8। ओके स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन सेम है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ क्या दे रखा है, गिवन सेक, इस सिंबल को कहते हैं थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर का मतलब सारी वैल्यू निकालो, साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कॉट, सब कुछ निकालना है आपको। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट, इसमें आपको दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक का फॉर्मूला मैंने वो बताया था अभी आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉस होता है B/H, तो इसका उल्टा सेक होता है, तो ये H/B हो गया। तो H कितना आ जाएगा 13K, B कितना आ जाएगा 12K। कोई अब क्या करेंगे, ये साइड हमको नहीं पता, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। वैल्यू लगा दो, H की जगह H की वैल्यू लगा दी, P पता नहीं है और B हमें पता है। 169, 144 ट्रांसफर करेंगे, माइनस करेंगे, यू विल गेट 25K²। यानी स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हमारी वैल्यू निकल के आई P की कितनी 5K। तो मैं ये पता लग गया ये कितना है हमारे पास 5K है। अब हमसे क्या पूछा है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर का मतलब सब कुछ पूछा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, मतलब सब कुछ पूछा गया है, सारी की सारी वैल्यूज। ठीक है, तो ये मैंने एंगल थीटा माना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो वही मैंने क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। क्या करेंगे हम, साइन थीटा क्या होता है P/H। तो P कितना निकला हमारे पास 5K और H कितना है हमारे पास 13K। तो K से K कट, आंसर हो गया 5/13। ऐसे ही cos थीटा। ठीक है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। B कितना है हमारे पास 12K और H कितना है हमारे पास 13K। तो K से K कट, आंसर 12/13। ऐसे टेन थीटा P/B। P कितना है हमारे पास 5K और B कितना है 12K। K से K कट, इट इज 5/12। ऐसे ही कोट थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ से ये P/B का उल्टा B/P हो जाएगा। तो B कितना है हमारे पास, इट इज 12K और P कितना है 5K। तो K से K कट, आंसर आ गया 12/5। तो एक बार आपने सारी वैल्यू निकाली ना ट्रायंगल की, तो सब कुछ निकालना पॉसिबल है। कोट के बाद मान लीजिए सेक, तो सेक थीटा ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा होता है हमारा H/B, कॉस का उल्टा। तो H कितना है 13K, B कितना है 12K, कट तो 13/12। ऐसे ही कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है इसका उल्टा, तो H/P। H कितना है 13K और P कितना है हमारे पास 5K। तो K से K कट, कितना आंसर आ गया 13/5। ओके, इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सारे के सारे पार्ट निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।